देखिए सवाल दिया है प्रश्नावली हम लोग का 13वीं सवाल नंबर 3। इसमें सवाल में बोला है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता हैं जो अपने आमों को बेच रहे हैं और जो आमों की टोकरियां हैं उसमें अलग अलग आमों की संख्या है। तो हमसे पूछा गया है कि एक पेटी में रखे आम की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य संख्या हम जानते हैं, माध्य संख्या निकालना। सबसे पहले आपको दे दिया है आमों की संख्या और इसके साथ पेटियों की संख्या। तो जो आमों की संख्या है वो तो अंतराल के रूप में है ना, तो अंतराल के रूप में है, तो सबसे पहले इस अंतराल का माध्यमान निकालेंगे। फिर जो आपको दिया है पेटियों की संख्या, ये बारंबारता दिया हुआ है ना, तो बारंबारता क्या हो जाएगा, बारंबारता को हमेशा हम लोग एफ आई से दिखाते हैं और ये आपका माध्यमान है ना, माध्यमान। ठीक, निकालते हम लोग माध्यमान निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो आपका वर्ग अंतराल दिया उनको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक, करते हैं। देखिए 50 और 52 जोड़ेंगे तो 102, 102 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 51 हो जाएगा। फिर 55 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 108, 108 का आधा 54, अर्थात कितने का अंतराल मिल रहा है, 3 का अंतराल मिल रहा है ना, तो 54 यानी 51 3 54, 54 में 3 जोड़ देंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 60, और 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63। ठीक है, ये आपका आ गया माध्यमान। माध्यमान आ गया। अब हम लोग को निकालना है डी बराबर एक्स आई माइनस ए, अर्थात डी निकालना है। डी से पहले हम लोग देखते हैं ए का मान क्या है। ए का मान का मतलब होता है मध्य वाला मान, तो इसमें मध्य वाला क्या है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब जो तीसरे नंबर पर आएगा वो मध्य में रहेगा, तो इसमें 1 2 3, ए का मान कितना हुआ, 57 हो गया ना। अब ए का मान 57 हो गया, तो डी का मान निकालना किससे, यक्स आई, यानी यक्स में से ए को घटाना है ना, तो यक्स का मान पहले में 51 है, 51 में से ए का मान 57 घटा देते हैं, कितना बचेगा 6, वो भी माइनस में। ठीक है, 54 में से 57 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, वो भी माइनस में। यहाँ पे 57 में 57 घटा देंगे तो 0। अब देखिए 60 में से 57 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर 63 में से 57 को घटा देंगे तो 6। कैंड आउट। अब हम लोग को निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब यफ का गुणा डी आई में, तो यफ का मतलब बारंबार था और डी आई का मतलब ये वाला, इनमें गुणा करना है। तो गुणा किया जाए 15 छक्का कितना होगा, 90, वो भी माइनस का ना, ये हो गया आपका 90। फिर 110 का 54 इसमें 3 में गुणा कर दीजिए तो 11 कितना हो जाएगा, 33, यानी 330 माइनस 330। फिर 0 का गुणा कर देंगे 135 में तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3 का गुणा करते हैं 115 में, तो 3 5 15 को 5, 3 एकम 3 और 1 हासिल 4, 3 एकम 3, 345 हो गया ना। फिर अब गुणा कीजिए 6 का किस में, 25 में, तो 25 6 का कितना होता है, 150। ठीक, अब इतना तो हम जानते हैं करना, तो अब क्या करेंगे, तो जो बारंबारता दिया है उसका योग निकालेंगे और एफ आई डी आई का योग निकालेंगे ना, सिग्मा एफ आई, ये हम लोग का बारंबारता हो गया। जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 20, 20 को 0 हासिल हो गया 2, फिर 1 1 2 2 3 5 और 5 1 6 6 2 8, 8 और 2 हासिल थी 10। फिर देखिए 1 1 2 2 1 3, 3 और 1 हासिल 4, 400 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका योग, यानी सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई और डी आई बराबर क्या होगा, तो माइनस वालों को 1 में जोड़ लीजिए, प्लस वालों को 1 में, तो 330 में 90 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए 330 प्लस 90, यानी 0 9 3 12 से 2 एंड 420 आ गया ना। 420 ये आ गया, इधर इसको जोड़ लेते हैं, यानी इसको जोड़ेंगे तो 0 5 5 5 4 9 और 3 1 4, 495, ये 420 ये 495, अर्थात ये प्लस ये माइनस बढ़ जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो 495 में से 420 को घटा लीजिए, 5 7 यानी 75, कितना आ रहा है हम लोग का 75, वो भी किस में, प्लस में आ रहा है ना। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग एक पेटी में रखे आमों का माध्य।
तो माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं, एक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखिए उसका मान प्लस है तो प्लस रख लेते हैं, ए का मान सबसे पहले 57 है प्लस इसका मान सिग्मा एफ आई डी आई का है 75 अपान में इसका कितना आ गया है 400। अब देखिए कट रहा है क्या 25 से, 25 से कम 25 और यहाँ पर कितना होगा 25 से कम 25 यानी 15 बचा ना, यानी 150, 25 छक्का 150, 1/16 आ गया यानी 57 प्लस 1/16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ही रहेगा, इसका मतलब 16 से गुणा। ठीक है, एलसीएम 16 हो गया प्लस 1 हो जाएगा आपका, देखिए 16 साथ कितना होता है 102, 112, 16 साथ 112 ना, 112 पे 2 हासिल हो गया आपका कितना 112 यानी 11 हासिल हो गया। फिर 16 पाचे 80, 80 और 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 91 यानी 912 ना, 912 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 913 बटे में 16। अब इसका 16 का भाग कर दीजिए, 16 पाचे 80, यहाँ पर बचा कितना तो 11 और ये 3 113 हो गया, 16 साथ 112, फिर 10 लगाइए 1 में भाग कर देते हैं ना, तो यानी 1 बचा है 10 लगाएंगे 0 10 नहीं भाग जाएगा 0 बढ़ाएंगे 100 हो गया, फिर 16 छक्का 96 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि किसी वर्ष या निम्न वर्षों में अध्यापकों की जो मतलब संख्या उसको दिखाया गया है और हमसे पूछा गया है माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या। एक मतलब एक तो माध्यमिक विद्यालय है जिसमें अध्यापकों की बंटन माध्य दिया हुआ है और हमसे पूछा है माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या। तो औसत संख्या मतलब सबसे पहले अध्यापकों की संख्या दे दी कि इसमें वर्ग अंतराल के रूप में, जब भी आपको कहीं पर भी वर्ग अंतराल मिले तो सबसे पहले इसका वर्ग अंतराल का माध्यमान निकालते हैं। तो माध्यमान निकालेंगे, माध्यमान का मतलब x है और बारंबारता यानी जो विद्यालयों की संख्या दिया है ना माध्यमिक विद्यालय की संख्या f है यानी ये बारंबारता है हम लोग की ना। तो निकालते हैं हम लोग सबसे पहले माध्यमान। माध्यमान देखिए 6 और 10 जोड़ देंगे तो 16 और 16 का आधा कितना होता है 8, फिर 11 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 और 26 का आधा कितना होता है 13, 20 और 16 को जोड़ देंगे तो 36 ना, 36 का आधा 18 यानी कितने कितने का अंतराल मिल रहा है 8 5 13 13 5 18। तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 कितना होगा 43 और 43 5 48 हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना है डी आई। डी आई का मान से पहले चाहिए हम लोग का ए का मान ना। तो ए का मान कैसे निकालते हैं, जो भी आपके सारणी के सबसे मध्य में स्थित होता है एक्स हाईवे यानी माध्यमान में, माध्यमान के मध्यमान को हम लोग ए का मान बोलते हैं ना। तो ए का मान गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का आधा करेंगे तो 4.5 अर्थात 4 4 4 ऊपर 4 के नीचे अर्थात पांचवा बीच में है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी ए का मान क्या हुआ है ये बीच वाला ना, ए का मान हो गया 28। तो अब 28 डी आई बोलता है कि डी एक्स आई यानी जो माध्यमान है उसमें से ए को हटा दीजिए। तो माध्यमान यही दिया हुआ है और ए का मान 28 है, घटाते हैं यानी 8 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा -20, फिर 13 में से 28 को हटाएंगे तो बच जाएगा आपका -15, फिर 18 में से 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -10, फिर 23 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा आपका -5, फिर 28 में से 28 को हटा देंगे तो 0 बचेगा। फिर देखिए इधर 33 में से 28 को घटाते हैं +5, 38 में से 28 को घटाएंगे +10, फिर 43 में से 28 को घटाएंगे तो +15,
फिर 48 में से 28 को घटा देंगे तो 20 प्लस का 20। ठीक है, अब ये तो हो गया कंफर्म। आइए आगे देखते हैं, यानी एफ आई डी आई का मान ज्ञात करना है। एफ आई मतलब जो बारंबारता दिया है और डी आई का मान, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा एफ आई डी आई का मान। तो गुणा किया जाए, ये जीरो दो ठो जीरो है तो दो ठो जीरो लिख लीजिए पहले ही। फिर 2 से गुणा कीजिए, 2 5 10 को जीरो हासिल 1, 2 9 18 और 1 हासिल 19। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। अब 15 का गुणा करना है इतने में, 15 5 75 हासिल 7, 15 7 105 और 105 में हासिल जोड़ देंगे 7 तो 112 को 2 हासिल हो गया 11। फिर 11 हो गया हासिल तो 11 को 1 लिख देंगे, अभी हासिल 1 है ना, 15 1 कम 15 और 1 हासिल 16 माइनस में। ठीक, 10 का गुणा कर देते हैं 1660 में तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी माइनस 16 60 और 0। फिर 5 का गुणा कर देंगे 1500 में तो कितना आएगा, 15 5 75, 7500 आ गया आपका माइनस का। जीरो का गुणा जब 1480 में करेंगे, जीरो का मतलब जीरो का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो आ जाता है। अब 5 का गुणा कर दीजिए 1200 में तो 12 5 60 यानी 6000 हो जाएगा। प्लस का 10 का गुणा कर देते हैं 1085 में तो 1085 के सामने 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 15 का गुणा करते हैं 650 में तो 1 जीरो तो उतार लीजिए उसको सबसे पहले। फिर 15 5 75 को 5 हासिल लगा आपका 7, 15 छका कितना होगा 90 और 90 और 7 जोड़ देंगे तो 97। ठीक है, 400 का गुणा कर दीजिए 20 में, यानी 2 चौका 8, 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को योग ज्ञात करना है ना, तो योग ज्ञात करने में कितना आ रहा है देखिए, योग कर लेते हैं। किसका योग निकालते हैं हम लोग, तो बारंबारता का योग निकालते हैं और बारंबारता के साथ जिसका गुणा किया गया रहता है उसका योग। ठीक है, तो यहाँ पर बारंबारता यानी सिग्मा एफ आई का मान निकाल लेते हैं। जोड़िए 5 5 10, 10 को 0 हासिल लगा 1, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 और 1 हासिल थी 40, हासिल 4 हो गया। 9 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 26 6 कितना होगा 26 6 32, 32 4 36 और 4 40 को 0, फिर 4 हासिल हो गया 1 2 3 4 5 6 और 4 हासिल 10, यानी हम लोग का 10,000 आ गया ना। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने का मतलब ये है कि आप माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और घटा लेते हैं ना। हाँ, 24,625 तो घटा सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आ जाएगा 24,625। वो भी चूंकि माइनस वाला अधिक है ना तो माइनस में आएगा आपका आंसर। ठीक, अब क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं किसका, तो माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या यानी x बराबर x पर बार बराबर हो जाएगा, x पर बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब a का मान दिया हुआ है, a का मान हम लोग निकाले कितना है 28 है, 28 रख लिया जाए प्लस, फिर इसके बाद देखिए किसका मान चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस 24,625। अब बटे में देखिए सिग्मा एफ आई का मान आ गया है 10,000, तो 10,000 रख लिया जाए ना। यहाँ तक कहीं डाउट नहीं है ना। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो क्या होगा 28 है और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28,000, 4 जीरो बढ़ेगा 2 लाख हो जाएगा ना, यानी 4 ठो जीरो बढ़ा दीजिए इसके साथ, ये हो गया 4 ठो जीरो। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये कितना होगा 24,625। अब बटे में क्या रहेगा वही 10,000 रहेगा,
ठीक है। अब घटा लिया जाए ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 10, 10 में से 5 घटा देंगे 5, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, फिर यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ 7 है, 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये 2 पहले से है। अब बचे में भाग कितने से करना है, हमें 10,000 से करना है, ठीक है। अब 10,000 यानी जितना जीरो उतना ऊपर 10 लगा देंगे, तो पीछे से गिने 1 2 3 4, कितना 4 है ना, तो 1 2 3 4, यानी आपका आंसर होगा 25.5375, 25.5375 आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दिया है इसमें कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दिया गया है ना, और पूछा गया है हमसे कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या होगी। सवाल नंबर 5 है, 13 का है। आइए लगाते हैं। सबसे पहले दैनिक मजदूरी रुपए में दे दिया है, वो भी वर्ग अंतराल के रूप में। जब कहीं भी हम अगले सवालों में या फिर जितने भी सवाल बताएं आपको, तो बताते आएंगे कि बात है जब भी वर्ग अंतराल मिले तो आप क्या कीजिए कि इसका मध्यमान निकालिए। मध्यमान निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए ना, तो देखिए करते हम लोग। इसके बाद श्रमिकों की जो संख्या दिया है, किसी भी चीज की जो संख्या देते हैं दूसरे नंबर को, उसको लिखते हैं एफ यानी बारंबार का, ठीक है, क्लियर है। अब जोड़ते हैं 100 और 120 को जोड़ देंगे तो 220, और 220 का में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 110, क्योंकि आधा करना है हम लोग को। फिर 120 140 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 260, 260 का आधा कर देंगे तो 130। इसमें यही फायदा होता है कि बस आप एक के अंतराल को ढूंढ लीजिए और जोड़ते चले जाइए, सब निकल जाता है ना। जैसे 110 के बाद कितना जोड़ेंगे तो 130 आएगा, तो 20, तो 20 जोड़ेंगे 130 में से 150, 170, 190, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग डी के मान से पहले हम लोग को निकालना है ए का मान, जो माध्यमान का बीच वाला मान होता है। तो इसमें बीच वाला मान क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो बीच वाला तीसरा नंबर पर, यानी 1 2 3 तीसरे नंबर पर ही है ए, ठीक है। यानी ए बराबर मिल गया है 150। तो हमको डी बराबर ज्ञात करना है। सबसे पहले ऊपर 110 दिया है, अब माइनस कर देंगे क्या चीज, ए का मान 150, यानी 110 में से 150 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -40 मिलेगा कि नहीं। उसी प्रकार सबको जब घटाए जाएंगे, यानी 130 में से 150 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा। 150 में से 150 को घटा देंगे 0, 170 में से 150 प्लस का 20, 190 में से 150 घटा देंगे तो 40, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एफ आई डी आई का मतलब जो एफ का मान है उसका डी आई में गुणा करना है, तो गुणा कर जाए, यानी 12 का गुणा किसमें करना है 40 में, तो 12 चौका 48, 480 हो गया, और माइनस का साइन तो माइनस, फिर 14 का गुणा इसमें करना है ना, तो 14 गुणा के 28, 280 माइनस में, फिर 0 का गुणा कर दीजिए 8 में तो कितना आएगा 0, 20 का गुणा 6 में कर देते हैं तो 2 छक्का 12 यानी 120 हो जाएगा। फिर 40 का गुणा 10 में कीजिए तो 400, ठीक है। अब हम लोग को योग ज्ञात करना है किसका, जहां पर यफ है बस यफ का, यानी एक बार यहाँ पर यफ है एक बार यहाँ, ठीक है। सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब जोड़ ना, तो 2 4 6 6 8 14 14 6 20, 20 को 0 हासिल हो गया 2, 1 1 2 और 1 ये 3 और 3 2 5। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका मान, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान क्या होगा ना, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए माइनस वालों को 1 में, यानी 0 0 0, फिर 8 8 16 को 6, फिर 4 2 6 और 1 हासिल 7, -760, इनको जोड़ लेते हैं, 4 1 5 520 आ गया, ये प्लस का 520। अब घटा देंगे 760 में से 520 को तो कितना बचेगा 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 240 माइनस का आने वाला है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -240, -240, ठीक है।
इतना आ गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो माध्य बराबर यानी एस पर बार बराबर जानते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए का मान हम लोग को मिल गया है 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है -240, तो -240 हो गया बटे में इसका मान कितना आ गया सिग्मा एफ आई का 50, तो 50 रख देते हैं। देखिए ये प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस मिलता है, यानी 150 माइनस का 240 बटे में 50 कटा दिया जाए, तो कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी 24 बटे में 5 बच गया ना, 150 माइनस 24 बटे में 5। अब 5 का एलसीएम कर देते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा ना, 15 5 75, यानी 750 और माइनस का 24 कर देते हैं, तो 750 में से 24 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यानी 6 0 में से 10 हो जाएगा, 4 घटाएंगे 6, 4 में से 2 घटेगा 2, यहाँ पर 7 बटे में 5 कटा देते हैं, 5 1 कम 5 2 2 5 4 का 20, फिर 2 6 9 26, यानी 5 5 6 25 और 5 गुना के 10, ये हो गया आपका आंसर। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी हम लोग का इसका लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात किया गया है, जिसमें गांव के या फिर मोहल्लों के 30 मोहल्लों का जो एक मतलब कर सकते हैं डेटा एकत्रित किया गया है और उनसे पूछा गया है वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए ना। तो माध्य ज्ञात करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग बस यहाँ पर क्या करेंगे, जो 12 मतलब वर्ग अंतराल दिया है उसका माध्यमान निकालकर बराबर के साथ पूरा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। इससे पहले हम लोग यूज कर रहे थे कल्पित माध्य ना, तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया है इसका माध्यमान निकाल देते हैं, ठीक है। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 4, और आधा कर देंगे 4 का तो 2, यानी 0.02। फिर उसी प्रकार 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 का आधा कितना होगा 6, और इसके आगे 0.06, कितने का अंतर मिल रहा है 4 का अंतर, तो यहाँ पर होगा 0.10, 10, फिर 0.14, 0.18, फिर कितना आ जाएगा 0.22, ठीक है। यानी 20 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 44 का आधा कर देंगे 22, ठीक है, क्लियर। अब गुणा करना है किसका, यानी बारंबारता का गुणा कर देंगे माध्यमान में, तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। तो एफ यानी बारंबारता दिया है 4 का गुणा 2 में कर देंगे 8, 0.0 4 गुणा के 8, फिर 9 का गुणा करना है 6 में, 9 छके 54, 0 यानी 0.54, 10 यानी 9 का गुणा कर दीजिए 10 में, 9 10 90 यानी 0.90, ठीक। यहाँ पर 2 का गुणा करना है 14 में, 14 गुना के 28 यानी 0.28, यहाँ पर 28 का 72 यानी 0.72, फिर यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करना है 22 में ना, यानी 0.22 में, तो 0.44 आ जाएगा, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं क्या है इनका योग का मतलब सिग्मा एफ आई, जोड़ लीजिए 4 9 13, 13 9 22, 22 24, 24 4 28, 28 2 30, आपका 30 आ गया, ठीक है। फिर ज्ञात करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं इसको 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 को 6 हासिल हो गया 2, 5 9 14, 14 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 2 29, और 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव 2 अंक पर लगा लीजिए, यानी 2.96 आ गया। तो हमसे पूछा गया है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य x पर बार बराबर जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो लिख दिया जाए मान 2.96 अपान में
30। इसका मतलब 3 से भाग कर देते हैं और जीरो जो है उसका दशमलव लगा देंगे ना, तो कितना बार भाग जा रही है, यानी इसमें तो भाग जाएगी नहीं, इसको पहले दशमलव लगा देंगे 0 तो ये 29 ना, यानी 29 में कितना बार 3 9 27 3 9 27 ना, यानी 2 बच रहा है 2 और 6, फिर 3 8 24, फिर 2 0 बच गया, 3 6 18 3 6 18, ऐसे ऐसे जाता रहेगा ना। अभी यहाँ पर अभी एक 0 और बचा है, तो और इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी बटे में 10 है तो कर देंगे तो आ जाएगा 0.098, आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको 9 भी कर सकते हैं।